जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ नो 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 3 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। 3 दिसंबर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 3 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। 3 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। तो ये आपका इसी लाइफ में पास्ट के लवर हो सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं। इनको आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग आ रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी के रहे हैं, आपने हमेशा दिया ही दिया है, ओवर गिविंग आप रहे हैं। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को आपकी इतनी कमी फील हो रही है कि ये दौड़ते भागते आ रहे हैं। या तो इनको धोखा मिला है या इन्होंने धोखा आपको दिया है, या तो ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है। ओके, लेट्स सी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 7, 11, 6, 1। तो 66 तो इम्पोर्टेंट है ही, 77 भी इम्पोर्टेंट है, 8, 6 अगेन, तो 666 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया है। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आपने इनको भर भर के प्यार दिया, सपोर्ट दिया, केयर किया, अटेंशन दिया, लेकिन इनको या तो किसी ने भड़का दिया या तो ये खुद ही ऐसे दिमाग के हो सकते हैं। इनको लगा या तो आपके पार्टनर खुद मनी माइंडेड थे, या इनको लगा कि आप इनके पैसे के पीछे हैं। एंड इस वजह से इन्होंने आपको साइडलाइन करके किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी। अब ये थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ओके। एंड आपने जिन्होंने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, इन्होंने उस पर कोई भी फोकस ना करके अपने सारी फीलिंग, सारा इमोशन, सारा टाइम किसी थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट कर दिया। एंड मे बी देन आपने इनसे डिवोर्स ले लिया। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप लोग लवर्स थे तो फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड ये थे भी थोड़े मनी माइंडेड टाइप के। एंड इन्होंने किसी और से शादी कर ली, आपको छोड़ दिया, क्योंकि इनको लगा कि आप प्यार, मतलब प्यार के नहीं बल्कि आप पैसे के भूखे हैं, आप ग्रीडी हैं, आप गोल्ड डिगर हैं। एंड इस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली। एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी है एग्जैक्टली ये गोल्ड डिगर है, एंड आपने किया था इनसे अनकंडीशनल लव। तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया। बेसिकली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं। ये लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जस्टिस के लिए लड़ जाते हैं। अगर किसी के साथ गलत होता देखते हैं तो ये इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। तो आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी कोई गलती करेंगे जिसमें ये खुद इनजस्टिस कर देंगे किसी के साथ। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि बहुत होशियारी दिखाते दिखाते इन्होंने खुद का ही नुकसान करा लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है 7 एंड 11, मतलब हो गया 18। थर्ड पार्टी ने अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी दिन रात कैट्स एंड डॉग्स वाली फाइट हो रही हैं, जिसके बाद थर्ड पार्टी का जो रियल डर्टी फेस है वो निकल के सामने आ गया है। एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, मतलब कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इनकी इंट्यूशन इनको पहले भी गाइड करती थी कि आप इनके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन आपके पार्टनर की आंखों पे या तो किसी ने पट्टी बांध दी थी या पट्टी खुद से बंधी हुई थी, जो ये समझ नहीं पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोड
कोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि जो एक मतलब लेडी होती है जो तराजू पकड़े होती है, उसकी आंखों में हमेशा पट्टी बंधी होती है। तो आपके पार्टनर को भी यही रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जस्टिस की बात करते रहे हैं, लेकिन अपने मैटर में सबसे बड़ा गच्चा खा गए। तो हो सकता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, या फिर इन्होंने किसी और से शादी करके आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है। अब इनको रियलाइज़ आ रहा है कि आपने तो इनसे हमेशा सच्चा प्यार किया था। आपने इनको हमेशा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके प्यार में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी। मे भी उसके बाद भी आपने इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, या फिर आपने इनसे कभी कोई कंप्लेन नहीं की। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये कंडीशन है, ये है 11 एंड 6 17। जिस वक्त आप इनसे कनेक्ट हुए थे उस वक्त ये स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 7, यस। एंड ये ग्रोथ जो थी, सक्सेस जो थी, यही इनके सर पे चढ़ गई, इनका दिमाग खराब हुआ एंड ये इल्यूजन में फंस गए। मतलब जैसे एक इंसान जस्टिस पसंद तो है ही, साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ये। इस वजह से इन्होंने गड़बड़ किया। इनको लगा कि मैं ही सही हूँ। मतलब जब किसी इंसान का एक राइजिंग टाइम आता है ना, तो उसको लगने लगता है कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मैं हूँ। ये जो मैं होता है इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, एंड यही इंसान को डुबो देता है। तो आपके पार्टनर भी खुद ही को ले डूबे ये सोच करके कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं हर जगह जब शाइन कर रहा हूँ तो मेरा ये डिसीजन भी परफेक्ट है। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, यहाँ पर 7 एंड 11 18 एंड 6 हो गया 24 का मतलब इनको लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने ट्रू पार्टनर को छोड़ के एक फालतू इंसान से शादी कर ली, या गलत सलत लोगों पे अपने इमोशन इन्वेस्ट कर दिए। तो इन्होंने आपके साथ तो गलत किया ही किया, साथ में अपनी भी, जैसे अपनी लाइफ भी झंड करा ली इन्होंने। यस, एक इनके गलत डिसीजन ने सबकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। 24 एंड 125। यस, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का बहुत शिद्दत से रियलाइजेशन हो रहा है। 77 नंबर आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया। अब जब सब कुछ समझ चुके हैं तब ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ते हुए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि या तो ये आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, जैसे आप अलग सिटी में, ये अलग सिटी में हो सकते हैं, या फिर इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि आपने तो इनको छोड़ दिया, आपने सच्चा प्यार किया था, लेकिन आप इनके लिए डोरमैट बनने को तैयार नहीं थे। ओके, अब ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन इनको दिख रहा है कि अब क्या वापसी करना इतना ईजी होगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं। अब आपको फेस करना इजी नहीं है, क्योंकि आपके प्यार का मतलब, अगर कोई इंसान ग्रीडी नीडी हो तब तो चलिए एक घड़ी को वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन जब एक इंसान ने अनकंडीशनल लव किया हो देन उसको समझा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनकी भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब सिर्फ आप ही इनको संभाल सकते हो, क्योंकि जैसे सारा जग घूमने के बाद ये समझ में आया कि ट्रू लव सिर्फ आप ही कर सकते हैं इनसे, एंड बाकी लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए था। इनके आसपास जितने भी लोग थे सबके सब ग्रीडी थे, नीडी थे। यस, पैसे का घमंड जैसे इनके ऊपर इस कदर से वार हो गया था कि इन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो सबके सब पैसे के लालची थे। एंड इवन इनका पार्टनर भी हो सकता है या इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कोई इंसान बिल्कुल घायल हो जाता है, उल्टे सीधे लोगों के बीच में रह करके अपनी धज्जियाँ उड़वा करके, जैसे वो वापस आ रहा है बिल्कुल मतलब घायल हालत में कि मुझे संभाल लो। तो इस हालत में जैसे ही आपके पास आकर के बिल्कुल एडमिट हो जाना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे संभाल लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही सच हो, सच्चाई है तुम्हारे अंदर, सिर्फ तुम ही ने मुझसे प्यार किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। आपके पास आने के लिए इनको हिम्मत इसलिए भी चाहिए क्योंकि इनको अपने कांड याद आ गए हैं। एंड वो कांड ये है कि ये बहुत ज़्यादा
एरोगेंट होकर के अपने पार्टनर को लेकर के, या तो अगर किसी के साथ मैरिड थे या कोई भी थर्ड पार्टी जो भी थी, आपको पता होगा। ओके, मतलब किसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, वो जो भी रीज़न था उसके साथ ये चले गए आपको छोड़ करके, जबकि उस वक्त आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि नीडी तो आप थे, तब आपको इनकी नीड थी, क्योंकि तब आपके पास देखिए यहाँ पे ये इंसान कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, क्या दशा है उसकी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तब आपको ज़रूरत थी, लेकिन ये अपने ही धुन में सवार थे। इनको लग रहा था कि मतलब मेरे पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, मुझे क्या ज़रूरत है। जैसे जब इंसान का, जैसे जनरली आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो आपके पास जो भी रिश्ते आएंगे वो एक से एक हाईफाई आएंगे, एक से एक खूबसूरत आएंगे। तो फिर उस वक्त किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करना जहाँ पर मतलब ऐसा नेचुरल होता है। ओके, ये रियलिटी है, जिसे कहते हैं ब्रूटल ट्रुथ है ये, कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो नज़र सिर्फ हाईफाई लोगों पे जाती है, फिर किसको ज़रूरत है, कौन सच्चा प्यार, ये सब चीज़ें पानी भरने चली आती हैं। तो रियलिटी यही है कि उस वक्त आपकी कंडीशन तब काफ़ी ख़राब थी। मे भी आप देखने में भी इतने गुड लुकिंग नहीं थे, आपके पास पैसा भी नहीं था, एंड आपके पार्टनर की नज़र भी आप पर नहीं थी। इन्होंने देखिए किस तरीके से किसी दूसरे पे ज़्यादा फोकस करना एंड आपका हाथ फैला के बैठे रहना। तो इनके पास नहीं था तब आपके पास आपके लिए, एंड अब इनके पास है, क्योंकि अब इनको खुद से नीड हो रही है। यस, तो अब इनको समझ में आ चुका है कि जितने नीडी पहले आप थे उतने ही नीडी अब ये बन चुके हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने आपको हेल्प नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था, उसी तरीके से क्या आप इनके साथ करेंगे? क्या आप इनको भगा देंगे, आप इनको नो बोल देंगे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे? क्या होगा क्या नहीं, इस चीज़ से भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। 7 and 8 15, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब ये आपकी नज़र में किसी डेविल से कम नहीं है, किसी धोखेबाज, किसी मतलब एस्केपिस्ट से ज़्यादा नहीं है इनकी वैल्यू, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। ओके, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, एक कंट्रोलिंग नेचर आ रहा है कि तुम मेरे हो, मतलब कि इनको इतनी नीड है आपकी इस वक्त कि अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इनको बहुत चिढ़ होएगी, बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर एक तो मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के लग रहे हैं कि सब कुछ मेरी अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब जो मैं चाहूँ वो होना चाहिए, एंड इस तरह की छूट आपने इनको देनी रखी है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि आपने इस लॉइन के भी मुंह में हाथ डाल सकते हैं आप। ये पर्सनालिटी, ये करेज आपके अंदर है, क्योंकि एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनकंडीशनल लव वही करता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। डरपोक लोग तो हमेशा धोखेबाज होते हैं, भगोड़े होते हैं, उनके अंदर कभी इतनी तड़ नहीं होती है कि वो ट्रू लव कर पाएँ। जैसे ट्रू लव हम लोगों के मॉम एंड डैड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को हर मुश्किल से बचाते हैं, सेव करते हैं। ओके, एंड नंबर 1 पे तो ईश्वर करते हैं, जो हम लोगों को इतनी लाइफ देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे आपने ट्रू लव किया है तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं, एंड आपके पार्टनर आपके सामने किसी मतलब कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर 15 एंड ये क्या है 8 and 6 14, यहाँ से इनको दिख रहा है कि आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप लोग डिटैच हो चुके हैं। आपकी लाइफ में ये आए या ना आए आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन इस वक्त इनको आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो दिख रहा है कि ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, इनको पता है इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, एंड ये किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये किसी की गाइडेंस लेके आपके पास आएंगे, या तो किसी ज्योतिषी या किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेकर के आपके पास आएंगे, लेकिन ये आएंगे तो हैं क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड डिवाइन इनको लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड आ गया है। 8 नंबर शनि का होता है, शनिदेव इन पे मेहरबान हो चुके हैं, शनिदेव इनकी धुलाई कर रहे हैं, तो आना तो पड़ेगा ही। ओके गाइस, जय माता दी।